हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश्वर है और आज हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आखिर होता क्या है। तो हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो नोट करने वाले बच्चे नोट करेंगे। अगर जब डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल डेफिनेशन है वन लाइन की। व्हेन light rays goes from the one medium to another medium and it will be bent toward the normal and away from the normal. This phenomena is known as refraction of light. कैसे देखते हैं। हमने क्या करा, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस ले ली। ट्रांसपेरेंट सरफेस बोले तो यानी कि ऐसी सरफेस जिसमें से लाइट ट्रांसमिट हो जाए, जैसे कि ग्लास शीट हो गई, वाटर हो गया, लाइट को डाला और वो पास हो गई। अब जनरली होता क्या है, ये हमने ले लिया एयर, नीचे मान लो वाटर है। जो एयर होता है वो खुला खुला मीडियम होगा भाई, जो वाटर होता है वो डेंसर मीडियम होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी कि जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम, इसको बोलेंगे हम रेयरर मीडियम। यानी कि जो मीडियम खुला हुआ होगा थोड़ा, उसको रेयर मीडियम बोलेंगे, और जो मीडियम थोड़ा थिक होगा या कह दो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली दूसरे वाले के, उसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में अगर जो हम देखें तो ऑयल ले लो। ऑयल क्या है, एक थिक सब्सटेंस है, किससे, वाटर से। वाटर और ऑयल में देखा जाए तो वाटर जो हुआ वो ऑयल के कंपैरेटिवली रेयर मीडियम हुआ, जबकि ऑयल उस जगह पर क्या हो जाएगा कि डेंसर मीडियम हो जाएगा। क्यों, ऑयल ज्यादा थिक है। इसी तरीके से हम अगर जो गिलास ले तो गिलास ज्यादा थिक होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। तो लिक्विड क्या हो गया, एक रेयर मीडियम हो गया, और गिलास क्या हो गया, एक डेंसर मीडियम होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि एयर और ग्लास। यानी कि एयर क्या हो गया, एक रेयर मीडियम हो गया, खुला सा मीडियम, और डेंसर मीडियम क्या हो गया, डेंसिटी भाई ग्लास की ज्यादा होती है तो ग्लास डेंसर मीडियम हो गया। तो मान लो ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, यानी कि ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है। एक ऐसे नॉर्मल डालेंगे। अब नॉर्मल से हमने कहा एक लाइट रे आती है और यहां पर ट्रांसपेरेंट मीडियम पर टकराती है। अगर जो हम रेयर से डेंसर मीडियम जाते हैं तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि लाइट बेंड हो जाती है टुवर्ड द नॉर्मल। यानी कि ये जानी तो ऐसे चाहिए थी इसका पाथ, लेकिन ये ऐसे मुड़ जाती है। किस वजह से मुड़ती है लाइट, क्योंकि जब हम यहां पर खुला खुला मीडियम होगा, स्पीड ऑफ लाइट तेज होगी। जब इस मीडियम में लाइट आएगी तो उसकी स्पीड मंदी हो जाएगी, जिस वजह से वो झुक जाएगी थोड़ी सी इधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम व्हेन गोज फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब भाई ये तो रेयर मीडियम ऊपर था और डेंसर नीचे था। अगर जो हम ले ले भाई डेंसर मीडियम ऊपर ले ले, वाटर ऊपर ले ले, और रेयर मीडियम नीचे ले ले कोई भी, यानी कि एयर हो गई नीचे तो मान लो, और यहां से एक लाइट रे आती है और इंसिडेंट होती है इस पर, तो अब क्या होने वाला है, ये नॉर्मल है एंड ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे। अब ये लाइट इसमें से ट्रांसपेरेंट सरफेस में से पास होगी क्योंकि अब रिफ्रैक्शन पड़ रहा है। तो अब क्या होने वाला है, ये लाइट जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन अब क्या होने वाला है भाई, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम है कम होगी, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। तो यानी कि यहां से तेजी से पास होगी, तेजी से पास होगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल जाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे हटती है नॉर्मल से, और जब रेयर से डेंसर आती है तो बेंड हो जाती है टुवर्ड द नॉर्मल। इसी बेंडिंग फिनोमेना को ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी कि जब लाइट रे बेंड होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर,
इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और यहाँ जो एंगल बनता है इंसिडेंट एंगल बोला जाता है, और ये जो एंगल बनता है बाद में इसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोला जाता है। अब चाहे वो ऊपर डेंसर मीडियम हो या नीचे रेयर मीडियम हो, या फिर इसका उल्टा हो जस्ट कि ऊपर रेयर मीडियम हो और नीचे डेंसर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जहां से लाइट आती है उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और जहां से निकलती है पास होकर के उसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। इसी तरीके से नीचे से भी हो जाएगा, नीचे से अगर जो लाइट आती है यहां से, तो नीचे वाला इंसिडेंट एंगल होगा और ऊपर वाला रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। अब इसमें भाई रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफ्रैक्शन में आपने देखा होगा जनरली लाइट पास हो गई, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि जितनी लाइट आप यहां से डालें उतनी पूरी लाइट पास हो जाए। भाई कोई भी सरफेस है तो ऐसा तो नहीं है आप जितनी लाइट उस पर डाल रहे हो पूरी ही लाइट को ट्रांसमिट कर दे। तो इसका मतलब उसमें कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। इस दुनिया में कोई भी सरफेस ऐसी है ही नहीं टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कि आप किसी सरफेस पर लाइट डालो और वो पूरी लाइट को पास कर दे। ऐसा सरफेस है ही नहीं। कुछ परसेंट 1% ही हो सकता है, लेकिन वो लाइट को रिफ्लेक्ट जरूर करेगा। और कह सकते हो कुछ परसेंट लाइट को वो एब्सॉर्ब भी कर जाता है। ऐसा किसी भी केस में नहीं होगा कि यहां पर मान लो आपने 10 कैंडेला की लाइट इंसिडेंट कराई, इंटेंसिटी की, कैंडेला यूनिट होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि भाई यहां से 10 कैंडेला की जो हमारी इंटेंसिटी वो हमने प्रोवाइड कराई और यहां पर हमें 10 कैंडेला की ही मिल जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। हो सकता है 9 कैंडेला मिले, कितनी भी अच्छी सच्ची यूज करोगे तो भी 9 कैंडेला मिलने वाली है, क्योंकि 0.5 कैंडेला यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई होगी और कुछ परसेंट 0.5 कैंडेला यहां पर एब्जॉर्ब भी हो गई होगी। तो इंटेंसिटी इतनी नहीं मिल पाती जितनी कि आपने इंसिडेंट कराई है। तो इसी को बोलते हैं, ये फुल डिटेल थी हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिल्कुल बेसिक से। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।